तो हम लोग अपने पाइथन पांडास फॉर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टैक एंड अनस्टैक मेथड। जैसे हम लोगों ने इसके पहले पिवट टेबल, मेल्ट मेथड, हैंडलिंग मिसिंग डेटा, रीड राइट, एक्सेल, सीएसवी, पांडा, डेटा फ्रेम बेसिक, ये सारी चीज़ें पढ़ी, सीरीज बेसिक पढ़ा। आज हम लोग स्टैक एंड अनस्टैक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये भी रीशेपिंग का ही पार्ट है जहाँ पे हम स्टैक या अनस्टैक मेथड का काम लेते हैं। जैसे मेल्ट होता है या पिवट होता है, वो क्या करता है, डेटा फ्रेम को वाइड एंड लॉन्ग फॉर्म के बीच में जो है रीशेप करता है। हमने इसके एग्जाम्पल पीछे देखे। और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने पिवट टेबल का चैप्टर किया था तो उसमें हमारे पास कुछ इस टाइप का डेटा था और हमने देखा था कि इसमें हमने ये सारे पिवट टेबल जिसमें मार्जिन, ट्रू, ग्रुपर, ये सारी चीज़ें यूज़ की थी। तो ये यूज़ किया, मगर होता क्या है कि कई बार डेटा फ्रेम ऐसा आता है हमारे पास जिसमें एक नहीं बल्कि मल्टीपल इंडेक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैक चैप्टर है वो क्या, या स्टैक मेथड है, वो क्या करता है, ये कंप्रेसेस अ लेवल ऑफ कॉलम लेवल इनटू रोज, यानी कि एक लेवल ऑफ कॉलम को रो में बदल देता है और एक कंप्रेस करता है। और अनस्टैक क्या करता है, एक्सपेंड करता है अ लेवल ऑफ रो इंडेक्स इनटू कॉलम्स। और ये जो ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं जब हम लोग हायरार्किकल इंडिसेस के साथ काम करते हैं। तो पहले कुछ उदाहरण देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम सबसे पहले तो यहाँ पे अपना गूगल कोलैब में चैप्टर का नाम हम लोग लिख लेते हैं, पांडास स्टैक एंड अनस्टैक। और हम सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा डेटा यहाँ पे लोड कर लेते हैं। इस डेटा में क्या हो रहा है कि नेम 3 स्टूडेंट्स के, उनके मैथ में स्कोर कितने थे, साइंस में स्कोर कितना और इंग्लिश में स्कोर कितना है, ये 3 चीज़ें हम लोग के सामने आई। डेटा फ्रेम हमने बनाया pd.data फ्रेम, जिसमें हमने इस डिक्शनरी डेटा को यूज़ किया और उसकी वजह से हमारे पास इस तरह का डेटा फ्रेम आया। अगर हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ ना करें तो प्रॉपर हमें डेटा फ्रेम मिलेगा। सो यहाँ पे 2 स्टेप हुए। पहले स्टेप में हमने डीएफ को बनाया और डीएफ में हमारे पास ये 4 कॉलम आए, नेम, मैथ, साइंस, इंग्लिश। और यहाँ पे हमें एक रेंज इंडेक्स मिला, 0, 1, 2 हमारा रेंज इंडेक्स है। आप लोगों को ये पिछले चैप्टर में सिखाया गया कि एक सेट इंडेक्स नाम का मेथड होता है। ये सेट इंडेक्स नाम का मेथड क्या करता है, वो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करता है और उसे इंडेक्स बना देता है। तो हमने कहा कि नया डीएफ जो होगा वो बनेगा डीएफ में नाम, जो नेम वाला कॉलम है उसे इंडेक्स बना के। तो अब हमारे पास जो इंडेक्स आया वो एक कस्टम कॉलम है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके बेनिफिट ये हैं कि अगर मान लीजिए मुझे जानना है कि एलिस के या बॉब के या चार्ली के मार्क्स क्या हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे df.loc यानी लॉग, और यहाँ पे हम उस इंडेक्स का नाम लिख देंगे जो रो इंडेक्स है। और इससे क्या होएगा कि हमें एक आउटपुट मिलेगा कि अब देखो कैसे आउटपुट आया कि बॉब का मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये एक सीरीज आउटपुट है। सीरीज आउटपुट है बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल रो मिलेगी हमें, तो सिंगल रो में जो डेटा था वो आ गया। तो इस तरीके का इंडेक्स सेट करने का बेनिफिट ये होता है कि एनालिसिस, विजुअलाइजेशन आसान हो जाता है। तो ये हमारा बेनिफिट होता है। मगर हमारा चैप्टर है अबाउट स्टैक एंड अनस्टैक। अब यहाँ पे ये आउटपुट आता है। तो
अगर हम इसको स्टैक करते हैं यानी कंप्रेस करते हैं, तो अगर हम लिखते स्टैक बराबर df डॉट स्टैक, ठीक है, जो भी हमारा df है उसको हम कह दें कि df डॉट स्टैक, और इस स्टैक डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करें यानी कंप्रेस करें, तो अभी देखो क्या होगा। ये जो हमारा इस तरीके का हमारा इनपुट था, तो हम लोग इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इनको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, ठीक है, जिसमें हमें 3 कॉलम दिए हुए हैं और तीनों कॉलम में, और क्योंकि हमने नेम को इंडेक्स कर दिया, अब जो हमारा स्टैक हुआ df डॉट स्टैक, इसका आउटपुट देखिए कैसा आ रहा। यहाँ पे जो आउटपुट आया वो एक सिंगल रो आया, सिंगल कॉलम आया, एक तरीके का सीरीज है। जब कभी भी आपको नीचे इस टाइप से डी टाइप दिखने लगे या कॉलम का नाम नहीं स्पेसिफाइड हो, तो आप समझ लीजिए कि ये एक तरीके की सीरीज आउटपुट है। तो ये हमारा स्टैक्ड आया, तो ये चैप्टर है हमारा, और ये हुआ किससे, पांडास के स्टैक मेथड से, यानी कि जो हमारा आउटपुट हुआ वो स्टैक्ड हो गया, कंप्रेस हो गया इस तरीके से। तो ये एक आप याद रखिए। तो बेसिकली क्या था, ये सारे हमारे कॉलम्स थे, ठीक है, जो भी यहाँ पे दिए हैं ये सारे हमारे कॉलम्स थे। यहाँ पे मैथ साइंस इंग्लिश जो है ये कॉलम्स थे, ये कॉलम सारे बन गए एक एक करके इंडेक्स, यानी कि एलिस के लिए मैथ साइंस इंग्लिश आ गया, बॉब के लिए मैथ साइंस इंग्लिश आ गया। और ये जो पर्टिकुलर केस आया इसमें क्या है, इसमें है मल्टीपल इंडेक्स, यानी 2 इंडेक्स है। एक इंडेक्स तो नाम है यानी कि एलिस, और दूसरा इंडेक्स है सब्जेक्ट। 2 इंडेक्सेस है यानी नेम एंड सब्जेक्ट, नेम एंड सब्जेक्ट यहाँ पे इंडेक्स है। जब भी इस तरीके से रीशेपिंग की रिक्वायरमेंट हो तो आप स्टैक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने ऐसा आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक पाइथन पांडास का कोर्स है, और तो ये कोर्स है, आपको मैं एक कूपन दे दे रहा हूँ, आप लोग, अब ये 4-5 दिन तक वैलिड रहेगा। तो इसके अंदर आपको जो कोर पाइथन के सारे कंसेप्ट हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें कलेक्शन, डेटा टाइप, लूप्स, इनपुट, यूज़र, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, स्ट्रिंग, मैथ मॉड्यूल सब, और जो हम लोग को चाहिए। तो इस सब में आपको टोटल 70 लेक्चर्स हैं, तो इसका लिंक दे दूंगा, तो ये भी आप एनरोल कर लीजिए। इसी तरह से हमारे पास पाइथन पांडास का कोर्स भी है, वो भी अभी शेयर कर दूंगा। तो जो भी ये सारे कोर्सेज है उनसे आप अपना रिवीजन करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टैक। नाउ स्टैक्ड के साथ अगर हम यहाँ पे लिखते स्टैक्ड डॉट प्लॉट और काइंड इज इक्वल टू बार, यहाँ पे एक हम लिखते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने, जैसे एलिस मैथ, एलिस साइंस, एलिस इंग्लिश, इस तरीके से यहाँ पे इंडेक्सेस बन गए, फिर बॉब के, फिर चार्ली के। तो यहाँ पे इसीलिए हो रहा है कि ये मल्टीपल इंडेक्स हैं। अगर हम लिख देते हैं काइंड इज इक्वल टू बार एच, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार बन जाएगा और इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये भी आप याद रखिए, और इसको भी, मतलब ये इसका एक बेनिफिट है कि आप इस तरीके से डेटा देख सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे केस में केवल 3 ही स्टूडेंट्स का डेटा है, इसलिए हमारे लिए ये ठीक रहेगा, पर जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज होंगी वहाँ पे आप
एक लाइन चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं या एक हॉरिजॉन्टल बार या वर्टिकल बार पे जा सकते हैं। और ये हमारा पाइथन लाइब्रेरीज का चैप्टर है। इसके अंदर आप पाइथन लाइब्रेरीज, हैंडलिंग मिसिंग डेटा, मतलब ये पूरा डेटा एनालिसिस फोकस्ड है, जिसमें सीरीज, डेटा फ्रेम, रीडिंग सीएसवी, हैंडलिंग मिसिंग डेटा, ठीक है। और उससे पहले आपका इंट्रोडक्शन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ें वहाँ पे भी हैं। और ये आप देख सकते हैं कि आउटपुट किस तरीके का आया। अब आप देखिए कैसे कॉलम जो है वो एक रो इंडेक्स में बन गए, जिससे कि एक मल्टी इंडेक्स सीरीज आ गई। ये जो आउटपुट आया, मैंने जैसे कहा ये एक सीरीज है, ये एक मल्टी इंडेक्स सीरीज है, ठीक है। जहाँ पे भी इस तरीके से दो इंडेक्स होंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने ग्रुप बाई भी पढ़ा था। ग्रुप बाई में भी मल्टीपल इंडेक्स का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पे हम लोग सॉरी कॉन्कैट फंक्शन में भी हम लोगों ने मल्टीपल इंडेक्स का एग्जाम्पल देखा था। तो वो कॉन्कैट फंक्शन वाला भी याद रखिए, उसी तरीके से ही है, ठीक है। तो मल्टीपल इंडेक्स इंपॉर्टेंट होता है। नाउ सपोज कीजिए कि हम लोग को इस तरीके से कभी डेटा मिले, जैसे जिसमें मल्टीपल इंडेक्स हो, पहले से ही दिए हुए हों, तो उस केस में उसको रिवर्स करना भी होगा। तो रिवर्स करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है वो है अनस्टैक। ये क्या कर देगा, इस टाइप के आउटपुट को वापस से जो है जैसा रेगुलर आउटपुट होता है उसमें बदल देगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कॉन्कैट चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक जैसे ये इंडिया वेदर है, तो एक डेटा फ्रेम बन रहा है इंडिया वेदर से, जिसमें सिटी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी दिया हुआ है। इससे एक डेटा फ्रेम बन रहा है ये। इसी तरीके से एक यूएस वेदर था, जिससे हमारे पास दो आए। इसमें हम लोगों ने कॉन्कैट पढ़ा था, कॉन्कैट विद इंडेक्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि pd.concat इंडिया वेदर, यूएस वेदर। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि क्योंकि दोनों में सेम कॉलम थे, सिटी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, सिटी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, तो वो क्या हो गया था, कॉन्कैट हो गया था। तो यहाँ पे भी हमारा कुछ ऐसा था ना कि सिटी है ये, तो अगर आप देखेंगे ये भी कुछ वैसा ही है कि जैसे सिटी का नाम हो गया, उसको हम इंडेक्स बना सकते हैं और उनका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा स्टैक कर सकते हैं, पर इसमें हम लोगों ने इंडेक्स भी पढ़ा था, ठीक है। ये तो था, हाँ, कीज इज इक्वल टू ऐसा था। तो हमने एक पढ़ा था एग्जाम्पल, की इज इक्वल टू इंडिया और यूएस। तो अब देखिएगा क्या होगा, सेम डेटा फ्रेम में क्या आएगा अंतर, ये देखिए। इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये डेटा फ्रेम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले की इंडिया बन गई, फिर ये बन गया, ठीक है। और इंडिया में 0 पे ऑन है, यूएस है, इस टाइप से आउटपुट आया। अगर जैसे ये यूएस वेदर था, इसमें अगर हमने लिखा होता है सेट इंडेक्स, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया होता सेट इंडेक्स सिटी, तो यहाँ पे क्या हुआ होता कि सिटी जो है वो इंडेक्स बन गया होता। और इंडिया वेदर में भी अगर हमने लिखा होता सेट इंडेक्स सिटी इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो ये जो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू ये आर्गुमेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि हम इंडेक्स सेट करके इसी डेटा फ्रेम में उस चीज को रिप्लेस कर दे रहे, मतलब परमानेंट बदलाव। तो ये परमानेंटली चेंज हो गया। अब अगर हम इसको करते तो ये देखिए, अब हमारे पास मल्टीपल इंडेक्स आ गया। यहाँ पे देखिए, जैसा हमने स्टैक के बाद बनाया था ऐसा मल्टीपल इंडेक्स आया। तो अगर हम इसको लिखते df.unstack, ट्राई करते हैं, तो ये देखिए क्या हुआ। तो ये इस तरीके से क्या करेगा कि जो हमारे जैसे यहाँ पे इंडिया और यूएस थे उनको लेगा,
और जो हमारे सिटी कॉलम में वैल्यूज होंगी, एक टेम्परेचर का अलग, एक ह्यूमिडिटी का अलग, वो बना देगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक ऐसा डेटा फ्रेम है। तो ये क्योंकि यहाँ पे डेटा फ्रेम है, इस वजह से ये आउटपुट आ रहा है हमारे पास। अगर मान लीजिए इसी चीज को हम फिर ट्राई करते हैं, हमने यहाँ पे लिया df डॉट टेम्परेचर, मान लीजिए df में सिर्फ टेम्परेचर लिया होता, तो अब हमारे पास क्या है, एक ऐसा सीरीज है। ये क्या है, ये एक मल्टी इंडेक्स सीरीज है। दिस इज अ मल्टी इंडेक्स सीरीज। अब ये जो मल्टी इंडेक्स सीरीज है, इसमें अगर हम अनस्टैक लगा दें कि भाई इसमें मल्टी इंडेक्स है, तो ये देखिए, तो इस तरीके से ये आउटपुट आएगा। पर यहाँ पे क्या है, क्योंकि इंडिया और यूएस में सेम कीज नहीं है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर इसकी है, न्यूयॉर्क, शिकागो, ऑरलैंडो इसकी है, तो सेम कीज नहीं है, इसलिए जहां जहां वो की मैच नहीं कर रही है वहां नैन आ जा रहा है। जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा जिसमें एलिस, बॉब, चार्ली है, तो इसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश एलिस के लिए भी था, मैथ, साइंस, इंग्लिश बॉब के लिए भी था, और मैथ, साइंस, इंग्लिश चार्ली के लिए भी था। तो तीनों के लिए सेम कीज थी। तो जब तीनों के लिए सेम कीज होंगी तो आपका आउटपुट उस हिसाब से आएगा, जब अलग अलग कीज होंगी तो आउटपुट इस हिसाब से आएगा। तो ये हमारा जो है एग्जाम्पल होता है स्टैक और अनस्टैक का। मल्टी इंडेक्स को देखना है और देखना है कि वो मल्टी इंडेक्स सीरीज है कि नहीं। मैं आप लोगों के सामने दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप बताइएगा कि उसमें से कौन सा सीरीज है और कौन सा डेटा फ्रेम है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये उदाहरण लिया, एक ये एग्जाम्पल है और एक ये एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हम कहते हैं ए, इसको हम कहते हैं बी। अब बताइए ए और बी में कौन सा डेटा फ्रेम है, कौन सा सीरीज है, कौन सा इसमें डेटा फ्रेम है, कौन सा सीरीज है, और पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? फ्रॉम तो ये टेम्परेचर वाली फाइल है। क्या? और सीरीज में क्योंकि सिटी आ रहा है सर, सीरीज में सिटी आ रही है। हमारे पास कुलदीप देखो दो एग्जाम्पल है, ठीक है, एक ये जी ए है, एक ये बी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें ये है कि क्या ये दोनों डेटा फ्रेम है, क्या ये दोनों सीरीज है, या कोई एक डेटा फ्रेम है, कोई एक सीरीज है। तो क्वेश्चन है कि बी क्या है, बी एक डेटा फ्रेम है कि सीरीज है? सर सीरीज है, बी जो है सीरीज है, डेटा जो ए है वो डेटा फ्रेम मान सकते हैं, क्योंकि वही चीज कॉलम जो है बी में जा रहा है, पूरी चीजें उसको हम बट मर्ज भी नहीं कर पर सकते हैं। पर डेटा फ्रेम की डेफिनेशन तो ये होती है कि डेटा फ्रेम के अंदर एक इंडेक्स होता है और एक कॉलम होता है, वो 2 डायमेंशनल होता है। जी सर ये दोनों ही सीरीज हैं, लेकिन ए है वो मल्टी सीरीज है। डी टाइप डेट टेल्स अबाउट द मल्टी सीरीज। नहीं, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, ठीक है, आप लोग बिगिनर हो। ये तो श्योर शॉट डेटा फ्रेम है, ओके, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। यहाँ पे सिटी इंडेक्स है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कॉलम है। मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ, कभी कभी सबको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये भी काफी कुछ सीरीज, ये भी काफी कुछ डेटा फ्रेम जैसा ही लग रहा है ना। ये वाला सीरीज है, ओके, ये सीरीज है, ये डेटा फ्रेम है। देखिए, जब कभी भी हम कोई सिंगल कॉलम सेलेक्ट करके आउटपुट देते हैं, ठीक है, when we select a single column,
using dot column name और स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम। जब भी हम किसी डेटा फ्रेम से एक सिंगल कॉलम उठाते हैं, डॉट कॉलम नेम या स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये मेरा डीएफ है, ठीक है। पहली चीज, अगर मुझे दो कॉलम दिख रहे हैं यहां पे, तो मैं काफी हद तक श्योर हो जाऊंगा कि ये एक डेटा फ्रेम ही है, क्योंकि मुझे दो कॉलम दिख रहे हैं। सीरीज में एक ही कॉलम होगा, तो पहला पॉइंट ऑफ हिंट तो यही है कि इसमें एक ही कॉलम है, इसमें एक ही कॉलम है, इसमें दो कॉलम है। तो जब हमें दिख रहा है कि एक से ज्यादा कॉलम है, तो ये डेटा फ्रेम ही है। अगर हमें कंफर्म करना है तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ डीएफ क्या है, तो ये खुद ही बताएगा पांडा स्कोर फ्रेम डेटा फ्रेम, पांडा स्कोर फ्रेम डेटा फ्रेम, ठीक है। इसमें दो कॉलम है। अब अगर मैं इसमें से एक कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूं, डीएफ डॉट, मान लो मैंने यहां से ह्यूमिडिटी सेलेक्ट कर लिया, मुझे इस कोड को समझाओ तुम लोग, ये कोड तुम लोग की समझ में आ रहा है या नहीं? इस तरीके से हमने सीखा था ना कि एक डेटा फ्रेम में से हम लोग एक कॉलम उठा सकते हैं, ये बताओ, याद है ना? मान लीजिए आप लोग को मल्टी इंडेक्स कंफ्यूजन दे रहा है, तो बड़ा ही साधारण सा डेटा फ्रेम ले लेते हैं, ये। अब मुझे इसमें से सिर्फ साइंस कॉलम उठाना है, मैं क्या लिखूं कोड? मुझे सिर्फ साइंस कॉलम देखना है, मतलब मुझे सिर्फ साइंस का डेटा देखना है। साइंस का रख देंगे, ऐसे लिख देंगे ना, डीएफ डॉट साइंस। तो ये एक कॉलम उठा। जब एक कॉलम उठता है, मैंने कहा कि दो तरीके हैं, या तो ये कि डॉट कॉलम नेम, या ये है स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम। एक दूसरा तरीका इसका क्या होगा? डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट साइंस, राइट। ये दोनों तरीके आज के बाद याद रहेंगे। दो तरीके हैं, ठीक है ना। पर अगर मैंने यहाँ पे ही दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, डीएफ दो स्क्वायर ब्रैकेट और कॉलम एक ही रखा, आप देखो ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं ना। जी जी सर। लेकिन ये वाला डेटा फ्रेम है, ये वाला सीरीज है। तो दो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब पता है क्या है? 2 डायमेंशन, ठीक है। यस सर। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि हम यहाँ पे नेम कॉमा साइंस ऐसे लिख दें। ये जो अंदर वाला स्क्वायर ब्रैकेट है, हाँ, ये जो अंदर वाला स्क्वायर ब्रैकेट है, ये एक्चुअली एक लिस्ट है जिसमें हम लिख रहे हैं कि हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम इस तरह से उठाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है? तो एक छोटा सा हिंट ये आता है कि जब कभी आउटपुट आए और आउटपुट के नीचे ये लिखा हो, ठीक है, तो वो सीरीज होगा, क्योंकि सीरीज में ही तो एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप आएगा। बताओ, डेटा फ्रेम में तो मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, तो उसका कभी नहीं आएगा। तो जो सीरीज आउटपुट है, इवन अगर हम सेम आउटपुट को जैसे देख रहे थे, तो यहाँ पे भी तुम देखो, इन दोनों के आउटपुट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसका, राइट।
तो जो सीरीज होती है उसके नीचे जरूर लिखा होता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप क्या है, क्योंकि वो एक ही कॉलम होता है। पर डेटा फ्रेम में आपको नीचे डेटा टाइप नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप पहचानेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो हमने उठाया, और सीरीज में कभी आप जैसे यहाँ पे अगर हम नेम लिख देंगे तो एरर आएगा। कह रहे कि साइंस और नेम, आप एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में दो चीजें नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक सिंगल कॉलम ही उठाने का तरीका है। और आप जब दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो तो 2 3 4 आप कितने भी कॉलम दे दो, तो भले ही हम सिंगल कॉलम उठा रहे हो पर दो ब्रैकेट से उठा रहे हो तो भी वो 2 डायमेंशन हो जाएगा और डेटा फ्रेम हो जाएगा। भले ही हम, और ऑब्वियसली हम एक ही कॉलम उठा पाएंगे। तो ये, तो जब हम यहाँ पे ये आउटपुट देख रहे थे, तो ये वाला आउटपुट एक डीएफ है। एक तो यहाँ नीचे कहीं डेटा टाइप ने दिया और यहाँ 2 कॉलम है। ये वाला आउटपुट सीरीज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे, और सीरीज ही है क्योंकि यहाँ पे से एक सिंगल कॉलम उठाया गया है, बस उसके इंडेक्स मल्टीपल है। जो ये चीज भी हमें सिखाता है कि जो पाइथन में सीरीज और पाइथन में डेटा फ्रेम, दोनों जो हमारे डेटा टाइप्स हैं, दोनों ही डेटा टाइप में इंडेक्स कितने भी हो सकते हैं, पर सीरीज में कॉलम एक ही होगा और डेटा फ्रेम में कॉलम एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का चैप्टर है स्टैक और अनस्टैक, ये हमें वहीं पे काम आता है कि जब हमारे पास इस तरीके का डेटा फ्रेम हो और इसे हमें एक मल्टी लेवल सीरीज में बदलना है, तो हम स्टैक कर देंगे जिससे ये मल्टी लेवल सीरीज में बदल जाएगा। और अगर हमें डेटा इस टाइप का दिया हो जिसमें मल्टी लेवल सीरीज दी हुई हो, हमें उसे हमें वापस से, और मैं मल्टी लेवल शब्द बोल रहा हूँ, मल्टी इंडेक्स बोलना चाहिए मुझे, तो मल्टी इंडेक्स सीरीज दी हुई हो, उस मल्टी इंडेक्स सीरीज को अगर हमें वापस से एक डेटा फ्रेम में बदलना है, तो ये अगर मल्टी इंडेक्स में जो सेकेंड इंडेक्स है उसमें सेम लेटर्स है, यानी सेम कॉलम्स है या सेम इंडेक्स वैल्यूज हैं, तो वो आराम से कॉलम बन जाएंगे और हमें एक परफेक्ट मैच दिखाई देगा। पर अगर जैसे यहाँ पे था कि पहले वाले इंडेक्स में मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर इंडिया के शहर थे, दूसरे वाले इंडेक्स में ये था, तो अनस्टैक ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे बैंगलोर के आगे यूएस में कुछ नहीं आएगा, शिकागो के आगे इंडिया में कुछ नहीं आएगा, इस तरीके का डेटा दिखेगा। तो ये, और ये सिंगल वैल्यूज हैं, तो ये हो गया। नाउ एक और तरीका हम सीखते हैं कि एक हम अपना डेटा सेट और बनाते हैं जिसमें हमने एक क्लास दे दी कि ये जो एलिस, बॉब और चार्ली और डेविड नाम के बच्चे हैं, ये कौन सी क्लास या कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं। तो अगर हम सिंपली देखें इस चीज को, ये वैसा ही डेटा है, बस इसमें एक लेवल और बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास कैटेगोरिकल भी 2 हैं और न्यूमेरिकल भी 2 हैं। जो नेम है, ये नेम तो एक आइडेंटिफायर है। तो हम लोग सेट इंडेक्स में, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, सेट इंडेक्स के अंदर हम लोग एक कॉलम को ही सेट इंडेक्स करते थे। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक लिस्ट, उस लिस्ट में 2 कॉलम भरे और उनको सेट इंडेक्स कर दिया। तो ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब ये भी वैसा ही हो गया कि ए क्लास में एलिस और बॉब है और बी क्लास में चार्ली और डेविड है। ये ठीक कुछ ऐसा ही उदाहरण है कि इंडिया का, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या है और यूएस में अलग शहर है। तो भाई एक क्लास में 2 बच्चे हैं और बी क्लास में 2 अलग बच्चे हैं,
ठीक वैसा ही डेटा है। इनको अगर हम स्टैक करेंगे तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टी इंडेक्स है, तो हम इन्हें सीधे स्टैक करके देखते हैं। तो अभी देखिए क्या हुआ। तो जब हमने इन्हें स्टैक किया तो ए में एलिस बॉब आए और इसमें मैथ साइंस आए, यानी कि जो हमारा ये मुंबई बेंगलोर वाला डेटा था, जिसमें हमने यूएस वेदर बनाया और इंडिया वेदर बनाया, इसको DF2 मान लेते हैं। तो जब हमने ये डेटा लिया DF2, तो इस DF2 में भी ऑलरेडी मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम था। तो अगर हम इसे स्टैक कर दे सीधे, हमने अनस्टैक किया था, तो ये देखिए क्या होगा। पहले इंडिया आएगा, उसके 3 शहर आएंगे और हर शहर का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आएगा। अब ये 3 इंडेक्स बन गए। तो स्टैक क्या कर रहा है, इंडेक्सेस बनाते जा रहा है, और तीनों इंडेक्स में एक कॉलम आया, और ये कॉलम क्या है, अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी तो ह्यूमिडिटी। इसको अगर हम डॉट प्लॉट करते हैं तो बड़ा अजीब सा ग्राफ आएगा, लेकिन आएगा जरूर। काइंड इज इक्वल टू बार एच कर देते हैं। ये देखिए, तो यूएस के ऑरलैंडो की ह्यूमिडिटी कितनी है, यूएस के ऑरलैंडो का टेम्परेचर कितना है, इस तरीके से आया। अगर हम सिर्फ प्लॉट ही कर देते हैं या कह देते हैं काइंड इज इक्वल टू लाइन, तो इस तरह से आएगा। और ये नीचे इंडेक्स दिख रहे हैं, पर लाइन यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे एक्चुअली बार का ही रोल है। ये हर एक शहर का एक अलग रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से हम डेटा दिखाते हैं, और ये स्टैक का काम है। तो और अनस्टैक में एक और चीज है कि जब हमारे पास ये फाइनली समथिंग कुछ स्टैक्ड आई, जैसे अभी जैसे ये स्टैक आया हमारे पास, ये स्टैक्ड आउटपुट है जिसमें ए बी सी लेवल तक है। अनस्टैक में हम एक लेवल -1 भी कर सकते हैं। तो हम जैसे अगर स्टैक को अनस्टैक करते, ऑब्वियसली आपको इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो स्टैक को अगर हम अनस्टैक करते, तो यहाँ पे देखिए क्या, लेवल -1, इससे क्या हुआ, क्लास आई, नेम आया और मैथ साइंस आ गया वापस जैसा था। ये ऐसा था, क्लास थी, नेम थी, मैथ साइंस था। अगर हम कहते कि लेवल को हम कह देते -2, तो देखो क्या हुआ, क्लास आई, नेम आया, अब एलिस और बॉब आया, चार्ली और डेविड आया यहाँ। तो -1 में देखिए क्या हुआ, सिर्फ एलिस बॉब अलग आए, चार्ली डेविड अलग आए ए बी में। -2 का जो आउटपुट है थोड़ा अलग टाइप से आएगा। -2 के आउटपुट में क्लास ए बी है, मैथ साइंस है, पर उसमें एलिस बॉब दोनों हैं, और चार्ली डेविड का इसमें नैन है और इधर इनका नैन है। इस तरह से अगर हम -3 करते तो ये इस तरीके से आ जाएगा। एलिस के मैथ में 85 पर, तो आप देख रहे हैं कि एक लेवल के साथ आप जा सकते अलग अलग। अब -4 जाएगा नहीं, क्योंकि इंडेक्स केवल 3 लेवल तक है। तो जितने लेवल हैं आप तीनों के अलग अलग आउटपुट देख सकते हैं। जो सा आउटपुट आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है, उस आउटपुट को आप लीजिए। अगर मैं कहता हूँ लेवल 0, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा आएगा। और अगर हम कहते भाई हमें चाहिए ही नहीं, तो
अगर हम कोई लेबल नहीं लेते तो ये आएगा। तो इस टाइप से आप इसको करिए। समरी ये है कि स्टैक कॉलम को रो में बदल देता है, अनस्टैक रो इंडेक्स को कॉलम में बदल देता है। और ये जहाँ पे मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम होते हैं वहाँ पे काम आता है। मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए एक एग्जांपल और दिया है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये टाइटैनिक डेटा सेट पे है, ये पूरा एग्जांपल ट्राई कीजिएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, एक और मैंने एग्जांपल दिया है टिप्स डेटा सेट में, जिसमें आपका जो है टिप्स का एग्जांपल आएगा। तो ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के कंटेंट है। यहाँ पे मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको, तो आप लोग आज इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक चीज़ें समझने के लिए हमने ये नॉर्मल डेटा सेट लिए, पर रियल डेटा सेट पे आपको काम करना है। तो ये टिप्स डेटा सेट और टाइटैनिक पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद आपको वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई, आप हमें ज़रूर बताइएगा।